इंडिया सिंह आज इंडिया न्यूज़ 7 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रूबरू कराते हैं आज की ताज़ा खबरों से। नमस्कार, आज इंडिया की 7 की खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए विस्तार से खबर, बने रहिए खबरों के साथ। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता जीपी गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। भाजपा के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा संचालित योजनाओं को सराहा। वाराणसी कंचनपुर स्थित अपने आवास पर भाजपा के कर्मठ जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि कोरोना काल में सरकार सभी लोग का ध्यान दे रही है। कोरोना महामारी का इलाज विश्व भर में नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रतिदिन अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो स्वीकार है। सभी को कोरोना से बचने के लिए स्वीकार करना चाहिए। आज के परिवेश में काशी बनारस के लोकप्रिय सांसद व भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पुरानी सड़ी गली योजनाओं को समाप्त करके नई नई योजनाएं ला रहे हैं, जिससे देश को मजबूती मिलेगी और देश में बदलाव दिख रहा है। किसानों के लिए सब्सिडी 10 रुपए की जगह 275 रुपए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री देश के सेवक ही नहीं बल्कि भगवान के स्वरूप हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा कार्य भ्रष्टाचार को समूल नाश करने का जो बीड़ा उठाए हुए है, उसकी जितनी सराहना की जाए वह कम ही है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सभी चीजें ऑनलाइन कर दी गई है। देश की जनता के प्रति जो संकल्प उन्होंने लिया उसे पूरा करके दिखाया है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे चीन का मुद्दा हो, नौकरियों में इंटरव्यू की पुरानी कानून को समाप्त किया गया। परीक्षा में बच्चों को सब ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई है। नई शिक्षा नीति में अब सिर्फ किसी भी नौकरी के लिए एक ही टेस्ट बच्चे देंगे। आत्मनिर्भर भारत में भी नई नई योजनाओं को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री की योजनाओं को देख करके अब नहीं लगता है कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक सकता है। वह दिन अब दूर नहीं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा से कुछ बातें करते हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में। तो हम आप जिलाध्यक्ष वाराणसी के हैं, आप बताएं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत इस समय क्या प्रोग्राम चल रहा है। ये जो 19 कोविड वैश्विक महामारी जो आया पूरे विश्व के अंदर, उसमें से एक निकल कर आया कि स्वयं की सुरक्षा, स्वयं का विकास करने के दृष्टिकोण से भारत जो है आत्मनिर्भर भारत, हमारे वाराणसी के लोकप्रिय सांसद देश के सबसे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था, निश्चित तौर पर वह सकारात्मक की ओर बढ़ रहा है। उसी के दृष्टिकोण से आप देखे होंगे कि सीमा पर अपने भारत में निर्माण जो तोपें हैं, जो यंत्र हथियार जो बन रहे हैं, उसमें अभी कुछ बनाने का हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो घोषणा किया है, उसका निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को जो लाल किले के मैदान से आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लिया, जनता को संकल्प दिलाया, सैनिकों को, वैज्ञानिकों को, सभी अपने देश के विकास में जो लगे हुए हैं, सभी लोगों का उत्साह उन्होंने वर्धन किया। सेना का उन्होंने उत्साह वर्धन किया कि आज जो भी देश हमारा सुरक्षित है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका सेना का, सेना के शौर्य को, सेना के बलिदान को उन्होंने नतमस्तक करके सलाम किया। इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने का अब जो विदेशों पर हम लोग आश्रित रहते थे, निश्चित तौर पर चाहे छोटे उद्योग हों, चाहे कुटीर उद्योग हों, चाहे बड़ा उद्योग हुआ, चाहे जिस भी तरह का राइफल, बंदूक, जहाज, जिस भी तरह का बनाना होगा, वो भारत खुद निर्माण करेगा। भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है, अपने पर स्वयं पर विश्वास करना चाहता है, अपने स्वयं का जो है निर्माण जो है पूरे विश्व को देना चाहता है। जैसे कोरोना महामारी में कई देशों को दवा का खेप जो है हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। इस हिसाब से आत्मनिर्भर स्वरोजगार से निश्चित तौर पर जगह जगह जब होगा तो देश का विकास होगा और भारत को विश्व गुरु बनाने में आत्मनिर्भर भारत बहुत ही बड़ा योगदान होगा। इसलिए प्रधानमंत्री के विचारों का हम लोग पूरा समर्थन करते हैं, उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कैसे देश के भगवान स्वरूप जो है निस्वार्थ
आदरणीय सेवक के रूप में प्रधानमंत्री मिले हैं। निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ेगा और देश की जनता का सम्मान होगा। उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, सबके हाथों में काम, सबका बराबर का सम्मान। आज जो है चरितार्थ हो रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा है। सभी लोगों का सम्मान आज के डेट में वो करते हैं, इसलिए उनका इस कारण भी बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित तौर पर जो बोलते हैं पूरे भारत की जनता, चाहे कोरोना में थाली बजाने का चाहे कर्फ्यू हुआ, पूरा विश्व देखा कि अपने इतने बड़े 1.30 करोड़ आबादी का देश जो है एक आदमी के कहने पर पूरा जो है सम्मान करता है। इसलिए प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा सम्मान हम लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी का सम्मान करते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने में निश्चित तौर पर हमारी सरकार जुट गई है। जनता भी उसको ख्याल करके अपना उद्योग व्यापार निश्चित तौर पर अपने से करने के लिए है। उसमें सरकार जो है कई संगठनों का गठन किया है। उसमें बैंक से उनको कम ऋण पर जो है उनको दिया जा रहा है, ब्याज पर पैसा भी दिया जा रहा है ताकि अपने उद्योग को आगे बढ़ाएं। इसमें हमारे भारत के जो इस समय मंत्रिमंडल है भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश का, बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं उनका सभी को बधाई देता हूँ। माननीय विशेष तौर अमित शाह जी का, जिन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ कई वर्षों से जो झगड़ा था आज़ादी के बाद से 370-35 का, उन्होंने एक झटके में समाप्त कर दिया। वहाँ के जो नापाक इरादे थे वहाँ के नेताओं का, कश्मीर का, उनको आज जो है मजबूरन जो है साथ देना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर भारत की तरफ से क्या इशारा राम राज्य की तरफ तो नहीं है? निश्चित तौर पर राम राज्य की कल्पना है। प्रधानमंत्री ने पहले ही दिया था नारा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका बराबर का सम्मान और सबके हाथों में काम। ये जो 5 स्लोगन था उनका, आज निश्चित तौर पर भारत की जनता का विश्वास उनके ऊपर हुआ। तो उन्होंने भी विश्वास दिलाने का काम जो है 2019 में दूसरी पारी जब उनकी आई, जनता ने विश्वास किया कि दूसरी पारी प्रधानमंत्री को, प्रधान सेवक को दिया जाए, तो निश्चित तौर पर उन्होंने भारत को, जनता को नहीं पूरे विश्व को दिखाने का काम किया कि निश्चित तौर पर दृढ़ संकल्प रहे, जिस काम के लिए प्रयत्न हो वो सफलता मिलेगी। और उन्होंने जो शिक्षा नीति, किसान नीति, जो अपने आत्मनिर्भर भारत बनाने में जो सेना का भाव, जनता का भाव जो है, निश्चित तौर पर उसमें आगे बढ़ेगा।